अब पुनः वापस लौटते हैं आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और आज का प्रश्न लिया है श्रीमती सुदेश चौहान का भिंड मुरैना से। इनका प्रश्न है कि पंडित जी, क्या ये सच है कि हनुमान जी 100 योजन मतलब 400 कोस का समुद्र यूं ही लांघ गए थे? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? तो आपके प्रश्न को उत्तरित करें इसके पूर्व एक अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें, क्योंकि अब आने वाले हैं आप सभी के बारी बारी से प्रश्नों के उत्तर और अनसुने कथा प्रसंग, रामायण महाभारत के गूढ़ रहस्य, मिलावट रहित पौराणिक कथाएं और बहुत कुछ। तो वापस आते हैं श्रीमती चौहान के प्रश्न पर। आपका प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रायः आजकल के बच्चे और ईश्वर से ज्यादा मैकाले शिक्षा पद्धति से संस्कार विहीन शिक्षा ग्रहण किए हुए बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते ही रहते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि उनको सही उत्तर देकर उनकी संतुष्टि कर सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरे थोड़े से प्रयास से कोई एक भी नास्तिक व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग पर लौट सके, उसका ईश्वर में श्रद्धा भाव जागृत हो जाए, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। जिन लोगों को ईश्वर पर विश्वास होता है वो अपने ग्रंथों में लिखे हुए शब्दों से ज्यादा लिखने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं। जिनको स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता तो उनको सभी बातें मिथ्या लगती हैं, आश्चर्य लगते हैं। आप सभी को मालूम है कि श्री हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं, अतः उनके अंदर पहले से ही रुद्र की संपूर्ण शक्ति थी। इसके बाद सभी देवताओं द्वारा उनको वरदान और विभिन्न शक्तियां दी गई थी, अतः इनसे शक्तिशाली कोई और हुआ ही नहीं। हनुमान जी एकमात्र शरीरधारी हैं जिनके पास संपूर्ण अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, और ये सिद्ध करता है कि उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी अद्भुत शक्ति सिद्ध की है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की अंतिम शक्ति है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये सिद्धियां किसी और को देने की शक्ति सिर्फ हनुमान जी महाराज के पास है। वो अपनी शक्तियां किसी को भी प्रदान कर सकते हैं, फिर भी उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, उनकी शक्ति कम नहीं होती। ऐसा वरदान जगत जननी माता सीता ने उनको दिया है। जबकि कोई और देवता अगर किसी को कोई शक्ति देता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है। इसके प्रमाण सभी शास्त्रों में मौजूद हैं। अब एक उनकी जो स्पेशल शक्ति है वो क्या है? वो है राम नाम, अर्थात अंतिम शक्ति, परम ब्रह्म परमात्मा का सबसे प्रिय नाम की शक्ति। राम रसायन तुमरे पासा, सदा राहु रघुपति के दासा। अर्थात राम नाम की दवाई जो उनके पास है, जो अंतिम शक्ति है, जिस नाम को अंतिम सांस में लेने मात्र से जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, वो राम नाम की दवाई तो उनके पास हमेशा मौजूद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि
पूरे पूरे जन्म के जन्म और जन्मों पर जन्म लेते हैं और इसी मोक्ष को पाने के लिए जप तप दान सेवा परोपकार आदि करते रहते हैं, किंतु अंतिम क्षण में उनके मुख से परमात्मा का मोक्षदाता नाम राम नाम मुख से नहीं निकलता, लेकिन वो परमात्मा राम स्वयं हनुमान जी के बस में है। क्या कहते हैं कि अपने बस करी राखे रामू, अर्थात परमात्मा राम को ही अपनी भक्ति की शक्ति से हनुमान जी ने अपने बस में कर रखा है। ये शक्ति संसार में एकमात्र हनुमान जी के ही पास है कि वो जब चाहें जहां चाहें परमात्मा को साक्षात बुला सकते हैं। यह शक्ति अन्य किसी भी भक्त को कभी प्राप्त नहीं हुई है। अब समुद्र क्या 400 कोस की दूरी क्या, इस शक्ति के साथ तो भव सागर भी पार हो जाता है। समुद्र तो एक तुच्छ चीज है। अब प्रश्न है कि हनुमान जी छलांग लगाकर उड़ रहे थे, समुद्र को लांघ रहे थे, फिर राम जी का नाम जप कैसे किया होगा? इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थात प्रभु श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या सारी शक्ति राम जी की मुद्रिका में थी? फिर हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में ही क्यों रखा? कहीं और भी रख सकते थे, क्योंकि हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, अर्थात वो बुद्धिमानों में सबसे बड़े हैं। फिर अंगूठी कोई मुख में रखने की चीज है? ऐसा भरत जी ने पूछा था तो हनुमान जी ने बताया था कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज बिल्कुल नहीं है, किंतु मुद्रिका के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अपने मुख में 8 पहर अर्थात 24 घंटे रखने की चीज है। और वो क्या लिखा था उस मुद्रिका पर? इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने रामायण में ही दिया है, और वो है तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अर्थात उस मुद्रिका में राम नाम अंकित था, अर्थात हनुमान जी ने उस अंगूठी के साथ राम नाम को अपने मुख में रखा था। अतः हनुमान जी के 400 कोस की यात्रा में कई शक्तियां काम कर रही थी। पहली उनकी अपनी रुद्र शक्ति अर्थात शिव जी की शक्ति, जो इनको शिव जी से मिली हुई है। दूसरी विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदत्त वरदानों में मिली सिद्धियों की शक्ति, अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति। तीसरी संसार की अंतिम शक्ति राम नाम की शक्ति, जिसके एक बार अंतिम समय में जप करने से भव सागर से भी मनुष्य तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाती है। यहाँ तो हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते हैं, फिर भला समुद्र लांघने में कोई कठिनाई कैसे आती और इसमें आश्चर्य कैसे कर सकते हैं? तो निष्कर्ष ये है कि हम मनुष्यों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हम लोग भी हनुमान जी की तरह नहीं तो कम से कम उसका कुछ अंश, जब राम नाम की मुद्रिका हनुमान जी ने मुख में रख ली, मुख में होने के कारण वो समुद्र पार कर गए, तो क्या हम राम नाम को अपनाकर अपने मुख में रखें तो हम सब इस संसार रूपी सागर की समस्त बाधाओं को पार करके मोक्ष के मार्ग पर
क्यों नहीं जा सकते? अगर हमें राम को पाना है तो हनुमान से ही मिलना होगा, और अगर संसार के दुख से छुटकारा चाहिए तो हनुमान जी को ही फॉलो करते हुए हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास होना चाहिए। सही कहा गया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। आशा करता हूं कि श्रीमती चौहान जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम, जय जय हनुमान।